चलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन और वर्ल्ड का दोनों का। तो वर्ल्ड से भी क्वेश्चन आता है और इंडिया से भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो हम लोग पहले वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीपी का हम लोग बैच ले रहे हैं, फर्स्ट बैच है ये, ठीक। फर्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग पॉलिटिकल और फिजिकल दो होते हैं। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो फिजिकल से आता है, लेकिन हम दोनों कवर करेंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों। सबसे पहले फिजिकल का देखते हैं। फिजिकल में हम लोग पहले देखेंगे कि महाद्वीप, महाद्वीप के बारे में जानेंगे कि महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप बने कैसे, समझ रहे हैं। तो महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? महाद्वीप बने कैसे? तो पहले महाद्वीप जो बना, पृथ्वी हमारे पहले ऐसी थी, गोला, और इसके बीच में था और बाकी से जगह पानी था चारों तरफ, ठीक। फिर कुछ करोड़ों वर्ष बाद हमारी पृथ्वी दो भागों में बट गई, एक ए और एक ए। ऊपर वाले को हम बोलेंगे गोंडवाना लैंड, नीचे वाले बोलेंगे अंगारा लैंड। क्या बोलेंगे? गोंडवाना, और नीचे वाले को अंगारा, अंगारा लैंड। तो फिर इसी वजह से हमारे जितने भी सातों महाद्वीप हैं टूट टूट के इसी तरह बने। और कैसे टूटे हम लोग इसको देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक में, ठीक। चलिए हम लोग महाद्वीप पे आते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है? चलिए महाद्वीप कितने हैं? 7 है। कौन कौन से हैं? सीरियल वाइज देखेंगे, ठीक। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल मतलब होता महाद्वीप। थर्ड है उत्तरी अमेरिका, चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक। उत्तरी अमेरिका। फोर्थ है दक्षिण अमेरिका। फिफ्थ है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है ना, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक। अंटार्कटिका, अगर आपको अंटार्कटिका लिखने आएगा तो हिंदी में लिख लीजिएगा। कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप, डैश बना दिए, ठीक। ये सीरियल वाइज है हमारा, ठीक। 6 है हमारा यूरोप। 7th है हमारा ओशिनिया, मतलब जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं पूछता, ओशिनिया आता है नाम, ठीक। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तरी अमेरिका। क्या स्टार्ट करेंगे? पश्चिम से, क्योंकि पश्चिम में पहले उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिण अमेरिका आता है, फिर उसके बाद यूरोप पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, फिर एशिया पढ़ेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, उसके बाद अंटार्कटिका पढ़ेंगे, ठीक। तो हम आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा दें? तो लोग नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करते हैं, ठीक। नॉर्थ अमेरिका में पढ़ेंगे, ठीक। और सबसे पहले भी हम लोग पढ़ेंगे पर्वत,
दूसरा पढ़ेंगे पठार, तीसरा पढ़ेंगे लेक मतलब झील, चौथा पढ़ेंगे हम लोग नदी मतलब रिवर, पांचवा पढ़ेंगे हम लोग जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। दिख रहा है ना आप लोग, दिख रहा है नीचे। और छठवां हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी, सातवां हम लोग देखेंगे रेलमार्ग, ठीक। और कुछ तो छूट नहीं रहा है। और यहां देखेंगे हम लोग घास के मैदान, नौवां हम लोग देखेंगे यहां पे हवा, यहां पे कौन सी हवा चलती है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, तो बारी बारी से देखा जाए। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, मैप बनाएंगे वर्ल्ड का, ठीक। नॉर्थ अमेरिका पर हम लोग मैप बनाएंगे और बहुत सिंपल है मैप बनाना, तो मेरे साथ आप लोग बनाइएगा, ठीक। सबसे पहले ड्रॉ करिए सी, क्या बनाएंगे सी। फिर यहां से एक लंबी रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे लंबी रेखा, हो गया। सी बनाइए और वहां से लंबी रेखा खींच दीजिए, बना। फिर एक यहां से पाई खींच दीजिए, फिगर बनाएंगे, फिगर के साथ एक भी चीज नहीं बोलेंगे यहां पे, और नॉर्थ अमेरिका पर पोस्टमार्टम हो जाएगा, हो गया। अब यहां बनाएंगे हम लोग यू, क्या बनाएंगे यू, हो गया। उसके बाद यहां से एक और रेखा खींच देंगे, यहां पंख, पक्षी का पंख बना देंगे, क्या बना देंगे पंख। फिर इस रेखा को थोड़ा सा यस आकार दिला के यहां पे मिला देंगे, ठीक। बाकी इसको नहीं देखेंगे लोग, इतना देखेंगे। यहां पे भी देश है, बाकी 8 देश है जो बाद में देखेंगे। यहां से सिर्फ क्या पूछेगा, राजधानी, कौन सी देश की कहां पर राजधानी। इस गुच्छे को याद करना जरूरी है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन राजधानी बारे में कि किस देश का कैपिटल कहां पे है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या वहां लिखे थे, पर्वत के बारे में। पहला क्या था, पर्वत। पर्वत हम सिंपल इस तरह बनाएंगे, ठीक। यहां पे डिनोट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहां कहां पर्वत है। एक पर्वत यहां पे है, एक पर्वत यहां पर है, एक पर्वत हमारा यहां पे, ठीक। आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ, राजस्थान में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। कैसा पर्वत है, अपशिष्ट। हाँ, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी, चलिए इस पर्वत के बारे में जान लेते हैं। इस पर्वत का नाम क्या है, आपलेशियन। आपलेशियन कैसा पर्वत है, पुरातन, पुरातन पर्वत। पुरातन मतलब दिवेश, पुरातन मतलब पुराना, पुराना बोलते रहो भाई, अगर आ रहा है समझ बोलना, अगर नहीं आ रहा है तो पूछना, ठीक। कैसा पर्वत है, जैसे हमारा अरावली है उसी तरीके से है आपलेशियन। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी का नाम क्या है, माउंट मिसेल। नाम तो याद होगा नहीं, माउंट मिसेल। मिसेल जानते हैं, बराक ओबामा की पत्नी का नाम है। बराक ओबामा जानते हैं ना, उनकी पत्नी का नाम है मिसेल। उसी से आप लोग याद कर लेंगे माउंट मिसेल। आपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मिसेल। रॉकीज, अमेरिका के पश्चिम साइड में जो पर्वत, इसका नाम क्या है, रॉकी।
रॉकी पर्वत। एक ऐसा पर्वत है वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित मतलब क्या होता है? वलित मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? वलित मतलब श्रेयांश कोई? वलित मतलब मुड़ेदार। क्या होता है? मुड़ेदार। मुड़ेदार। अब मुड़ेदार क्या होता है देखते हैं। एक प्लेट है हमारा और एक प्लेट हमारा ये है, ये कोई दो प्लेट है, ठीक। जब ये दोनों प्लेट आपस में क्या इनका होगा? अभिसरण। अभिसरण मतलब टकराव, रगड़ या टकराव जब होता है तो जो इसमें से हल्की प्लेट रहेगी वो क्या हो जाएगी? ऊपर। और जो भारी प्लेट होगी कहाँ जाती है? नीचे। ये प्लेट आ जाएगी नीचे और ये हमारा हो जाएगा ऊपर। जैसे जैसे नीचे जाएगा और जैसे जैसे जब ये नीचे जाएगा तो ऊपर उठेगा ना, तो इसी से बनता है रॉकीज, हमारा हिमालय। ये सब कैसे पर्वत है? मुड़ेदार यानी वलित पर्वत है, ठीक। क्वेश्चन वलित पर्वत नहीं पूछता कि कौन सा वलित पर्वत है, ये नहीं पूछता है। पूछेगा सबसे ऊंची चोटी रॉकी कौन सी है, तो हम लोग बोलेंगे माउंट एल्बर्ट। कहां पे है? माउंट एल्बर्ट। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। अगर पूछेगा कि अमेरिका की मुख्य चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या बताएंगे? वो आपने एशियन की है। अगर बोलेगा अमेरिका की मुख्य जमीन की सबसे ऊंची चोटी तो बोलेंगे क्या? यहां पर है माउंट, इसको मिटा दे रहा हूं, रॉकी आप लोग समझे होंगे वलित पर्वत है। माउंट विटनी, क्या नाम है? माउंट विटनी। पूछेगा रॉकी की सबसे ऊंची चोटी तो क्या बताएंगे? एल्बर्ट। अच्छा पूछेगा अमेरिका की मुख्य जमीन की सबसे ऊंची चोटी क्या बताओगे? माउंट विटनी, ठीक। उसके बाद यहां पे अलास्का है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पे इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, ठीक। इसका नया नाम क्या है? देनाली। क्या नाम है? देनाली। समझा ना आप लोग को? हाँ, माउंट मैकिनले। अलास्का कहां पे आता है? अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। यहां से देखा जाती है, ठीक। समझा? पर्वत के बारे में समझ आएगा आप लोग को? रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। मुख्य जमीन की सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनी। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली। ओके। अब देखिए ये जो रेखा है, जैसे भारत और पाकिस्तान को जो विभाजित करती है कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने की रेखा कौन सी है? डूरंड। ओके, वो जो आप बता रहे हैं वो चाइना है, ठीक है। इसी तरह कनाडा ऊपर है। क्या है? कनाडा। और ये क्या है? अमेरिका। कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली रेखा जो है उसको क्या बोलेंगे? 49 डिग्री। क्या बोलेंगे? 49 डिग्री। पूछता है क्वेश्चन, समझ आ रहा है आप लोग को? हाँ, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखते हैं यहां, इसके बाद आ जाता है यहां पे मैक्सिको। क्या आ जाता है? मैक्सिको। नाम सुना है मैक्सिको देश का? ज्यादातर लोग यहां से बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं अमेरिका में जॉब करने के लिए डेली। वहां पे कोई सी बाउंडेशन नहीं है, ठीक। अमेरिका में कितने कंट्री मतलब राज्य हैं? 50। कितने राज्य? 50। अब इसमें पूछता है 49वां राज्य कौन सा है? अमेरिका का 49वां राज्य कौन सा है? कौन सा है? अलास्का। क्या नाम है इसका? अलास्का। अलास्का के नाम पे यहाँ पे पर्वत भी है जिसकी ऊंची चोटी कहती है मैकिनले या देनाली, ठीक। अब क्वेश्चन एक और पूछता है अमेरिका से कि अमेरिका का 50वां राज्य कौन सा है? मैक्सिको। भाई अलग देश है मैक्सिको।
50वां राज्य यहाँ पे है हमारा हवाई द्वीप। क्या नाम है इसका? हवाई द्वीप। हवाई। इसको मिटा दे क्या? ये आप लोग नोट कर चुके हैं पहाड़ का नाम? मिटा दे इसको। 50वां राज्य कौन सा है हमारा? हवाई द्वीप। अब इसमें क्या पूछता है, इसकी राजधानी कौन सी है? हवाई द्वीप का जैसे यूपी का राजधानी है ना लखनऊ, उसी तरह इसकी राजधानी कहाँ है और उसका नाम क्या है मालूम है? इसकी राजधानी का नाम होनोलुलु। क्या नाम है? होनोलुलु। होनोलुलु कई बार पूछा गया क्वेश्चन और पूछेगा भी। इसकी राजधानी का नाम होनोलुलु। ठीक, कंप्लीट। यहां तक किसी को दिक्कत? खत्म करें इसको, मिटा दें, नोट करते रहिएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे इसका दूसरा नंबर क्या था हमारा? पठार। ठीक, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, अगर पूछेगा कि कनाडा की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप लोग क्या बताएंगे? कनाडा का। जब पूछेगा कनाडा का तो क्या बताएंगे? यहां पे लिख रहा हूं, ठीक, माउंट लोगन। क्या? माउंट लोगन। माउंट लोगन। अब यहां से कोई भी पर्वत पूछेगा आप लोग भूल जाएंगे नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पठार देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। फिगर बनाइएगा आप लोग। ठीक, चलिए पठार को देखते हैं। तो कौन सी डिग्री लिखा है? 49 डिग्री। ठीक, यहां पे अलास्का है। पठार को लोग डिनोट करेंगे ये हमारा पठार है। अगर ऐसा सिंबल बना रहे हैं तो आप पठार समझिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। एक हमारा यहां पे है, एक हमारा यहां पे है। ठीक, एक हमारा यहां पे है, एक हमारा यहां पे है और एक हमारा यहां पे है। ठीक, कितने पठार है? 5। पांचों का नाम देख लेंगे। ठीक, चलिए, यूकॉन का पठार, यूकॉन का पठार, कोलंबिया, कोलोराडो, ये हमारा मैक्सिको, और एक कनाडा में है तो इसका क्या नाम होगा? कैनेडियन स्टेट। कैनेडियन स्टेट। ये हमारा 5 पठार और इनके लेते नदी। ठीक, इसी के नाम पे है यूकॉन की नदी, कोलंबिया की नदी एंड कोलोराडो की नदी। बस ये 3 नदी हैं जो इस पठार के नाम पे है। नहीं पूछेगा कि यूकॉन की नदी कहां बहती है, कोलंबिया की नदी कहां बहती है, कोलोराडो की नदी कहां बहती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको देख लेंगे कि दिमाग में रहे इस पठार के नाम पे नदी भी है और ये पठार भी है। इसका भी पठार नाम और इस नदी भी इसी नाम की है। कोलोराडो की भी, कोलोराडो पठार है, कोलोराडो नदी है। ठीक, ये हमारा हो गया। तीसरा हमारा क्या था? इसमें सबसे बड़ा पठार कौन सा है? अगर देखा जाए तो कैनेडियन स्टेट है। मतलब पूछ सकता है? हाँ, नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आता ही नहीं है। कभी नहीं पूछेगा पठार की लंबाई चौड़ाई की, पूछता ही नहीं है। किसी पूछेगा आपको तिब्बत का पठार, ज्यादा पूछेगा। दुनिया का छत किसे कहते हैं? तिब्बत का पठार। क्योंकि अब वो भी पुराना क्वेश्चन हो गया है, कभी नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते अब क्या था हमारा? तीसरे नंबर झील था ना,
झील था तीसरा नंबर, चेक कर लीजिए एक बार आप लोग। झील था, झील देख लेते हैं। ठीक, झील देखते हैं। झील को डिनोट कैसे करेंगे? 0 पॉइंट से। ठीक, देखते हैं, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। पर्वत और एक झील। एक झील हमारा यहां पे है, एक झील हमारा यहां पे है, एक झील हमारा यहां पे है, एक झील हमारा यहां पे। ये चारों झील कहां पे है? कनाडा में। ठीक, बारी बारी से नाम देख लेते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? ग्रेट स्लेव। क्या नाम है? ग्रेट स्लेव। इसका नाम क्या है? ग्रेट बियर। डॉट बनाया हूं, समझिए ग्रेट है ये बियर। ठीक, इसका नाम क्या है? कोई बताएगा? इसका नाम क्या है? अथाबास्का। क्या नाम है? अथाबास्का। इसका नाम क्या है? अथाबास्का। इसका नाम क्या है? विनिपेग। क्या नाम है? विनिपेग। ठीक, अब आपसे यही 4 क्वेश्चन पूछेगा कनाडा में। कनाडा कौन से पूछेगा? निम्न से कौन से कनाडा में दे देगा? 4 यहां का, एक 3 यहां दे देगा, एक यहां दे देगा। टिक लगा दीजिएगा। 4 चीज कहां पे है? कनाडा में। याद हुआ? पहला ग्रेट स्लेव, दूसरा ग्रेट बियर, तीसरा अथाबास्का, चौथा विनिपेग। ठीक, क्लियर हुआ? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट झील जो है, 5 झील है, उसको देखेंगे। ठीक, शॉर्ट फॉर्म क्या उसका है? होम्स। क्या नाम है? होम्स। देख लेते हैं, 5 है ना। एक झील हमारे यहां पे है, एक झील यहां पे। ठीक, समझ जाएगा इसको। हल्का सा गोला नहीं हो पा रहा है, मतलब ये लाइन पर है ना, तो नहीं दिखेगा, इसीलिए लंबा करना पड़ रहा है। ठीक, एक यहां पे है, एक यहां पे है, और एक यहां पे है। 5 झील, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। 49 डिग्री बॉर्डर पे। हाँ, बॉटम पे है। सिर्फ एक देखो यहाँ पे 49 डिग्री पे नहीं है, ये नीचे है, दिख रहा है? ये नहीं है वहां पे। बाकी चारों जो दिख रहा है ये आपको 49 डिग्री पे दिख रहा है। अब आपसे पूछेगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पूछता है क्वेश्चन, पूछता है ना। अगर कभी आप लोग किए होंगे सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर का, तो देखे होंगे। तो हमारा कौन सी झील है? सुपीरियर। सुपीरियर। अच्छा, पूछ ले दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील। हाँ, सुपीरियर है। हाँ, यही नाम आता है। सबसे बड़ी नहीं। हाँ, सब जो अगर दुनिया से सबसे बड़ी पूछेगा तो सुपीरियर है। सुपीरियर मीठे हाँ, पानी। बिल्कुल। कैस्पियन जो अब मीठे पानी झील नहीं है। ठीक, ये सुपीरियर है। पूछेगा सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी है? सुपीरियर। एक क्वेश्चन और इस बनेगा कि कौन सी झील पूर्ण तरीके से यहां पे है, अमेरिका में है। आप लोग क्या बताएंगे? सुपीरियर के साइड में जो एक है ना, बोलिए, इसमें कौन सा आपको दिख रहा है अमेरिका में? नीचे वाले नाम नहीं। 1 2 3 4 5, कौन सा? 2 वाला। 2 वाला। 2 वाले नाम हम लिख लेते हैं, मिटा दें इसको। ठीक, नंबरिंग खत्म कर दें इसको। इसका नाम क्या है? मिशिगन। क्या नाम है? मिशिगन। क्वेश्चन पूछेगा, कौन दे देगा 5, चाहे 2 यहां से उठा देगा, 2 यहां से उठा देगा, पूछ देगा कौन से पूर्ण तरीके से अमेरिका में है। क्या बताएंगे? मिशिगन। लिख लीजिएगा इसके नीचे, पूर्ण तरीके से अमेरिका में है कौन सा? मिशिगन। ठीक, ये हमारा हो गया ह्यूरॉन। क्या हो गया? ह्यूरॉन। दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो बोल दे रहा हूं, ह्यूरॉन। देखिए यहां एच से ह्यूरॉन। ठीक, ये हमारा हो जाएगा चौथा आयले। क्या हो जाएगा?
आइलैंड। पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? ओंटेरियो। ओंटेरियो। ठीक, इसमें दो सबसे पहले याद रखिएगा, एक सुपीरियर और एक मिशिगन, जो काफी पूछता है। इन पांचों क्या बोलते हैं? 5 ग्रेट लेक। 5 ग्रेट लेक पूछ देगा तो इसमें से कोई बाहर से कर देगा, ठीक, और इसमें ऐड कर देगा दूसरा। तो कौन से इसमें से 5 ग्रेट लेक में से कौन इसमें निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो इसमें से कोई एक दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा, एक कोई हटा देगा। समझ गए क्वेश्चन कैसे बनेगा? कोई दिक्कत? याद हुआ? अब देखते हैं और चीजें। इसको मिटा दे, पठान को मिटा दे, ठीक। क्या हमारे यहां कौन सा पर्वत था? कौन सा पर्वत था? रॉकी ठीक। एक यहां पे झील है, पूछेगा अमेरिका में कौन सी झील मानव निर्मित झील है? मानव द्वारा बनी है। मानव निर्मित झील कैसे बनती है? उसको पीछे कोई बैठ जाए ना ऐसे। हाँ, बोलेगा मानव निर्मित झील कैसे बनती है? मालूम है? मशीन की तरह। नहीं, पता है वो भी। जहां पे बिजली का उत्पादन होता है वहां पे डैम बनाया जाता है ना, डैम के द्वारा झील बन जाता है। एक यहाँ पे हमारा झील है जिसका नाम है मीड झील। क्या नाम है? मीड झील। पूछा निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? मिड झील। क्या बोलेंगे? मिड झील। मीड झील बोल रहे। एक यहाँ पे अब सब पढ़ ही लेते, एक और क्यों छोड़े? एक इसको भी पढ़ लेना है। एक यहाँ झील जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक, मतलब झील। बस ये हमारा झील है। पूछेगा तो बता नहीं देंगे। हाँ, कोई दिक्कत? ग्रेट सॉल्ट क्यों नाम पड़ा? तो नमक। ग्रेट सॉल्ट लेक इसलिए पड़ा जैसे कि रैकून झील होता है हमारे चिल्का, जैसे कि उड़ीसा में चिल्का झील है ना, रैकून झील। बस एक किनारे, समुद्र के किनारे की वजह से ये क्या है? सॉल्ट है, मतलब इसे नमक आ गया है, इसलिए इसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक। एक किस प्रकार की झील है? सबसे रैकून झील है। समझ रहे हो? वो देखा रैकून झील कौन सी है अमेरिका में? क्या बोलेंगे? ग्रेट सॉल्ट लेक। कोई दिक्कत? मिटा दिया जाए? हो गया कंप्लीट? हमारा चौथा कहाँ? तीसरा था ना? चौथा क्या था हमारा? नदी। नदी। ठीक, नदी देख लेते हैं लोग। फिर बनाएंगे सी। बना लीजिए आप लोग फिगर। फिगर जितना ज्यादा डिनोट करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। ये हमारा कौन सी रेखा है? 49 डिग्री। ये हमारा अलास्का हो गया, ठीक। ये हमारा मैक्सिको हो गया, ठीक। पहले इसकी चारों तरफ देख रहे कि ये मतलब एक गड्ढा क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे लाइन क्यों है? एक ही गड्ढा है। आउटलाइन देख लेते हैं पहले इसको, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या है? पहले ये जो है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत। प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। कभी पूछेगा नहीं, ठीक। यहां पर कौन सा है सागर? कौन सा है? यह सरकार का, यह सरकार का कौन सा सागर है? अटलांटिक। यहां भी दे, अगर नहीं जानकारी हो तो देंगे, यह सरकार का पूछ देगा तो अटलांटिक हो जाएगा हमारा, ठीक। यह सरकार से मतलब
यस के आकार का अच्छा। इस तरह बनाता है महासागर, ठीक। अच्छा। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। बंगाल की खाड़ी नाम सुना है? कहाँ पे है? भारत में। बंगाल खाड़ी। उसी तरह बंगाल के नाम पे फेमस जगह है। उसी तरह यहाँ पे कौन सी खाड़ी? मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। देश के नाम पे, जो वहां पे फेमस जगह रहता है उसी के नाम पे पड़ जाता है खाड़ी का नाम, ठीक। तो यहाँ सबसे बड़ा जो देश है वो मैक्सिको है, उसी के नाम पे मैक्सिको की खाड़ी पड़ गई, ठीक। अब हमारा यू जो है ये क्या है? हडसन। क्या है? हडसन, ठीक। और ये क्या है? हमारा यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम बोलते हैं बेफोर्ट, बेफोर्ट, उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक, समझ रहे हैं? ये हमारा क्या होता है? बेफोर्ट सागर। ये हमारा हडसन, और ये हमारा अटलांटिक महासागर, और ये प्रशांत महासागर। बहुत डीप जगह है। हाँ, बहुत डीप। ठीक, ठीक ना? हो गया? कोई दिक्कत? ये यू हमारा क्या है? हडसन। ये हमारा क्या है? बेफोर्ट। ये हमारा अटलांटिक। ये हमारा मैक्सिको। ये है प्रशांत महासागर। कंप्लीट। अब नदी देख लेते हैं। नदी को हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक। ये क्या? मतलब ये लंबी पाई है तो थोड़ा हल्का सा टेढ़ा है, ठीक ना? उसी डिनोट करते हैं। एक यहाँ पे नदी है, एक यहाँ पे नदी है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक। और एक यहाँ पे है, ठीक। बस ये नदी है यहाँ पे। नाम देख लेंगे क्या इसका नाम है? इसका नाम क्या है? मैकेंजी। जैसे बोलता है ना कि गंगा अपना जल कहां पे गिराती है? बंगाल का। उसी तरह ये बोलेगा कि कहां पे अपने पानी को गिराती है। इसका मुहारा क्या है? क्या बोलेंगे? बेफोर्ट सागर। इसीलिए बताया, समझ गए? इसका नाम क्या है? सेंट लॉरेंस। इसको मिटाते हैं महासागर को, ठीक। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। नदी नहीं लिख रहा हूं, आपको समझिएगा। नदी पढ़ रहे हैं ना, कि लिखते हैं आप नदी जो दिन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सेंट लॉरेंस नदी, ठीक। अब यहां देखते हैं हम लोग, ये कहां पर पानी गिरा रही है? अटलांटिक महासागर। आपसे पूछेगा कि सेंट लॉरेंस नदी कहां पर है, तो आपको क्या बताएंगे? यूएसए और कनाडा की सीमा पे है ना। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि कनाडा यूएसए की आर्थिक जीवन रेखा वाली नदी। आर्थिक जीवन रेखा मतलब जहां से उसका व्यापार होता है ज्यादातर, उसको बोलते हैं आर्थिक, बोलते हैं ना, इकोनॉमी। तो कौन सी नदी हो जाएगी? सेंट लॉरेंस। अब किस चीज का व्यापार होता है इसको देख लेते हैं। व्यापार किस चीज का होगा यहाँ पे? यहाँ पे कनाडा की राजधानी ओटावा। ओटावा क्या बनता है? स्टील। यहां से नदी पे जहाज निकलता, मतलब लद कर यहां से क्या किया जाता है? निर्यात। कहां? अलग देशों में। समझ गए? किस देश को आर्थिक जीवन रेखा कहते हैं? स्टील का यहां से व्यापार होता है, आयात और निर्यात किया जाता है। समझ गए? आप देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा मिसिसिपी और मिसौरी का नाम सुना होगा। कौन सी नदी पक्षपात डेल्टा बनाती है? पक्षी के पैर के आकार का। पूछा कभी क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा आपको यहां से। इसका नाम क्या है? इस नदी का नाम मिसौरी। क्या नाम है? मिसौरी। इसका नाम क्या है? मिसिसिपी। मिसिसिपी।
मिसिसिपी नदी। ठीक, यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी आपको दिख रही है? मिसिसिपी। इसमें आगे देखिए मिसौरी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, अब बोलेगा मिसिसिपी की सहायक नदी, जैसे गंगा की सहायक नदी है ना, बहुत सारी नदी है, कोई एक नाम बताइए। गंडक है, कोसी है, बहुत सारी है। ठीक, उसी तरह मिसिसिपी की बहुत सारी सहायक नदी है, लेकिन जो सबसे मुख्य है उसका नाम क्या है? मिसौरी। मिसौरी। ठीक, याद रहेगा। अब बोलेगा कि कौन सी नदी पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा? डेल्टा मतलब जानते हैं? नहीं जानते? जब नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आती है उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक, जब नदी बहती है, कभी देखोगे मुहाने पे मिट्टी बहुत सारा जम जाता हुआ, उसी को बोलते हैं डेल्टा। पक्षी के आकार का कौन सा डेल्टा बनाती है? पक्षी के पैर के आकार का मिसिसिपी। देखते हैं आगे, पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा लिख लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन इसी से और पूछेगा, मिसिसिपी नदी कहां पर गिरती है? अपना डेल्टा कहां बनाती है? मैक्सिको की खाड़ी में। क्लियर? अब एक नदी यहां पे देखें हम लोग ना, एक यहां था ना, इसका नाम क्या है? रियो ग्रांडे। क्या नाम है? रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी। ठीक, इससे बस एक ही क्वेश्चन पूछेगा, कहां पे है? क्या बताएंगे आप लोग? यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर है। कहां पे अपना जल गिराती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ये आपका नदी हो गया। कोई कंफ्यूजन मत बताइए, कोई दिक्कत? क्लियर? मजा आ रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है ना? चलिए, और हम क्या देखेंगे? मिटा देना, हो गया। वो हडसन मतलब क्या है उसका? हडसन की खाड़ी, वो खाड़ी है। खाड़ी का निर्माण हाँ? किसे होता है? देखिए, जब बताते ना यहाँ पे, मान लीजिए कि अपर्दन होता है ना, अपर्दन से खाड़ी मतलब हल्का हल्का काटती है, जब सागर जब काट दिया जहाँ पे नरम, मान यहाँ नरम जब भूमि रही होगी, इसको हल्का हल्का काट के निकाल दिया होगा, जहाँ मजबूत था वहां पर छूट गया, तो वहीं से खाड़ी निर्माण होता है। ठीक, एक यहाँ पे भी खाड़ी है जो है इस तरह दिखेंगे, इसको बोलेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या बोलेंगे? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये कैलिफोर्निया राज्य है। ठीक, अमेरिका में सुना होगा आप लोगों ने। इसको लिख दे रहे हैं कैलिफोर्निया। ठीक, कोई दिक्कत? समझ गए? खाड़ी कैसे बनती है? मृदा के अपरदन से। हाँ मृदा, हाँ, नदी की मृदा के प्रदेश थोड़ी नदी ने काटेगा, ये इसके चारों तरफ क्या है? सागर है ना, सागर वो काटेगा। हाँ, धीरे धीरे घुस जाता है, घुस जाएगा, मतलब काटते काटते अब मिट्टी पानी भी तो अपरदित करता है किसी चीज को। देखो कि कभी नदी उदी में कटाव बोलते हैं, सब कटाव हो रहा है, बस उससे वही प्रोसेस यहाँ चलता है। ठीक, श्रीलंका देखेंगे, पहले भारत से यहाँ जुड़ा था। जब आप लोग श्रीलंका मतलब भारत जब पढ़ेंगे, ऐसे श्रीलंका पहले यहाँ पे जुड़ा था, लेकिन इसको भी धीरे धीरे काट के अलग कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? द्वीप बन जाएगा। तब जिस दिन ये कट के निकल जाएगा, ये भी द्वीप बन जाएगा। द्वीप का निर्माण जिसके तरफ चारों तरफ पानी हो और छोटा हो, उसको द्वीप बोलते हैं। ठीक, ये सब बात में हम लोग देखेंगे। चलिए, हो गया। और हम लोग देखते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक, अब क्या था हमारा? पांचवा था ना? पांचवा क्या था, थोड़ा बता दीजिएगा। जलप्रपात। क्या था? जलप्रपात। जलप्रपात जिसको बोलते हैं वाटरफॉल। वाटर फॉल। फॉल।
देख लेते हैं, इसको डिनोट हम करेंगे इस तरह, ठीक ठीक। फिर बनाते हैं, कौन सा पर्वत है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है बताइए? आपलेसियन। मत बोलिए भाई से, पढ़ाने कोई मतलब नहीं निकलेगा। ना मैंने ऐसा भूल जाया है ना। वही तो बोलेंगे, पढ़ाने कोई मतलब नहीं निकलेगा तब। बोलना है ना, फिर से पढ़ना होगा। इस तरह मजा आ रहा है पढ़ने में कि मतलब इसी तरह दिखवा देते तो मजा आता? नहीं, इस तरह से नहीं। दिखाने में मजा आ रहा है ना, ठीक। आपलेसियन, यहीं पे किसके ऊपर वाटरफॉल है, ठीक। कनाडा में। एक ही फॉल है, ना अमेरिका में ना कनाडा में, बस एक ही फॉल है कनाडा में, जिसका नाम क्या है? नियाग्रा, नियाग्रा फॉल। बस एक ही जलप्रपात है, बस एक ही है। बस एक ही है। जो क्वेश्चन आता है, बाकी छोटे छोटे जलप्रपात थोड़ी देखेंगे, और उसमें देखेंगे तो हमारे मिर्जापुर में कई सारे वाटरफॉल है, कोई पूछता है क्या? कभी नहीं पूछता। वहाँ वर्ल्ड लेवल बस एक ही पूछेगा, जो सबसे बड़ा फॉल है नियाग्रा फॉल, ठीक। खत्म? ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है? नहीं नहीं, अमेरिका में। सिर्फ अमेरिका। हाँ। उसके बाद है वो बताएंगे, वो जो है आपका उसमें है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक। छठा हमारा क्या था? और एक हवाई द्वीप भी है ना, हाँ? वो वेनेजुएला। वेनेजुएला भाई अफ्रीका में है, यहाँ पे आता है। नीचे वाली में कहाँ? जब दक्षिण अमेरिका पढ़ाएंगे तब यहाँ पे वेनेजुएला है आपका। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में। अगर इसके बारे में पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे, कहाँ? ठीक। हाँ। इसके बारे में नहीं जानते भी, ठीक ना। ठीक। विविधता नहीं दिखाएंगे कि हम अपना विविधता दिखा के आप लोग को वो करें। हो गया? छठवां हमारा क्या था? छठा बता, ज्वालामुखी। क्या था? ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ठीक। मिटा देना नियाग्रा फॉल, लिख चुके हैं? चलिए, कहीं नहीं है ज्वालामुखी। एक फेमस ज्वालामुखी जो है यहाँ पे हवाई द्वीप पे है, जिसका नाम क्या है? मोना लोआ। मोना लोआ। उत्तरी अमेरिका से अलग है द्वीप है इसका। अगर पूछेगा, अब ये आप पूछेंगे ये मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है, हाँ। डायरेक्ट आप बोलिएगा हवाई द्वीप। अगर हवाई द्वीप रहेगा तो हवाई द्वीप में, अमेरिका दिया रहेगा तो अमेरिका, ठीक। एक ही है ज्वालामुखी। वो है कहाँ, इससे दूर? बिल्कुल दूर है भाई, ये द्वीप है आपका, हवाई द्वीप, वो तो ना द्वीप है। ये किस प्रकार का द्वीप बना कैसे? ज्वालामुखी से ही बना है, समझ रहे हैं? समझा गया? क्योंकि प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं पे आते हैं, यहीं पे आते हैं, ठीक। समझा रहा है? एक ज्वालामुखी है, एक फॉल है। जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि वो फालतू हो जाएगा, ठीक। सातवां क्या था? सातवां बता दीजिए। हाँ, सातवां सातवां क्या लिखा थे? रेल मार्ग। रेल मार्ग। देख लेते रेल मार्ग, मिटा दे बीच में ये सब। यहां पे क्या एक वैंकूवर द्वीप है, ठीक। ये हमारा कनाडा है, ठीक। यहां पे एक द्वीप है हैलिफैक्स। क्या नाम इसका है? हैलिफैक्स। हैलिफैक्स। एक क्या है? इसको हटा दे रहा हूं, ठीक। ये तो सुनिए ना, ये मतलब ज्वालामुखी एरिया सब है, ज्यादातर यहाँ ज्वालामुखी आते हैं प्रशांत क्षेत्र में। इसका नाम क्या है? वैंकूवर, वैंकूवर द्वीप, ठीक। अब देखिए यहां से एक रेल मार्ग जाता है,
रेल मार्ग पूछते हैं तो कर देते हैं, ठीक ना। इसी तरह पटरी रहता है ना इसका, ट्रेन का पटरी तरह बना दी, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। इसका नाम क्या है, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। पूछेगा ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कहां से कहां जाता है, वैंकूवर से हैलिफैक्स। हैलिफैक्स। ट्रांस मतलब क्या होता है, आर पार। इस द्वीप से यहां तक मुख्य जा रहे हैं ना, कनाडा को आर पार कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। रेल मार्ग। वो बता देंगे आप लोग, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा है। अब 8वां क्या था, बस एक ही रेल मार्ग है। बस एक ही है जो पूछता है, बाकी और यूरोप में है वो सब, ऑस्ट्रेलिया में वो सब देखेंगे। 8वां ठीक। घास। जो बस बता रहे हैं, बस समझो फिक्स है को आएगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन अगर बनेगा, अमेरिका से, अगर उत्तरी अमेरिका से क्वेश्चन बना तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर बाहर चला जाएगा तो हम एक बार हमसे संपर्क कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ उत्तरी अमेरिका से क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया था, गारंटी है 100% की। हो गया, 8वां गया था घास। ये घास अलग देखेंगे, ठीक। इसको मिटा देना। फिगर बनाया जाए, हाँ बनाइए फिगर। हो गया। ये कौन सा पर्वत है, रॉकी। ये कौन सा पर्वत है, एपी। अरे बताओ। एल्कियन। रॉकी। ये रॉकी है, आपने किया आपलेशियन है। एप्लेशियन। जल्दी बोल यार भाई। हाँ, एप्लेशियन। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे। ये क्या है हमारी पृथ्वी, ठीक। 0 डिग्री, भूमध्य रेखा। 30, कर्क रेखा। 60, अभी वो सब नहीं पढ़ेंगे भाई। 90, 30, 60, 0, 30, 60, 90 डिग्री, 30, 60, 90 डिग्री, ठीक। तीर कर दे रहे हैं, ठीक। इसका सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, ठीक। नीचे वाले का दोनों पर आती है, ठीक। एक सिरा यहाँ पे कर दे रहे हैं और एक सिरा यहाँ पे, ये दोनों का यहाँ कर दी, ठीक। अब देखिए अब इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं लेगी, ठीक है। बस इसको समझने के लिए बस इतना कर रहे हैं। ये अलग अलग है, समझिए ये एक ही में, बस इसी तरह कर दिए, ठीक ना। अभी हवा है, ठीक। ये हवा किधर से किधर जा रही है, पश्चिम से पूर्व तरफ जा रही है ना। तो पश्चिम को गांव में क्या बोलते हैं, पछुआ। तो कौन सा हवा हो जाएगा, पछुआ हवा। पूछेगा कि पछुआ हवा कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में बहती है, क्या बताएंगे। 0 डिग्री से 60 डिग्री। 0 से 60। यार ये कहाँ देख रहे हो, ये हमारा 0 से 30, 30 से 60। तो कहाँ से हमारा आ रहा है,
यही पे है ना, यहीं से बाहर आया ना 30 से 60 के बीच में। हाँ तो कहाँ से जीरो आप लोग कर रहे हैं? फिर वहाँ से 0 से ही वहाँ तक गई है ना। गई ना। मैं बोला नहीं, यहाँ पे अलग अलग है। ये आप लोग इसको एक मत समझिए, ये अलग अलग है पूरा भाई, ये पहले ही बोला था, आप समझिए इसको, ठीक? अलग अलग दिख रहा है। अब कहां से भरा पछुआ हवा? 30 से 60। 30 से 60 के बीच में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक? समझ आ रहा है? अब हमारा जो अमेरिका है, पूरा अमेरिका 30 से 60 के बीच में आता है। ये हमारा क्या है? 30 से 60 के बीच में। ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क। 30 डिग्री बोलते हैं कर्क रेखा, इसको 23.5 बोलते हैं ना हम लोग, ठीक? लगभग 23.5 पे जाता है, हाँ। ठीक? तो हमारी जो उत्तरी अमेरिका है, ये पूरा आ जाता है 30 से 60 के बीच में, बाकी 90 में आ जाता है जो ध्रुवी, ठीक ना? समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? पूछ लो भाई, बढ़े आगे। अब चलो, यहां से कौन सी हवा चलेगी 30 से 60 के बीच में? पछुआ हवा। इसके आगे कौन सा है पर्वत है? ये पर्वत कौन सा है? रॉकी। ये हवा ये आगे जाएगा, नहीं, क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगी। ऊपर उठेगा, उठा दे, हाँ, उठ गया, हवा ऊपर उड़ गई, ठीक? अच्छा, जब हवा ऊपर उठता है तो हवा ठंडी होती गरम? ठंडी। गरम। कैसे? अगर गर्मी के मौसम में कभी आप छत पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? ठंडी हो जाएगी। छत पे किस लिए जाते हैं? क्या थोड़ा सा ठंडा हवा लगे, इसलिए तो जाते हैं छत पे। तो हवा क्या होगा? ठंडी। इसकी ऊंचाई का इतने ऊपर चला जाएगा कि ओसान के बिंदु मतलब ड्यू पॉइंट बनेगा, मतलब हवा क्या हो जाएगा? पानी। हवा किस पानी बनेगा मालूम है? नहीं मालूम? कभी फ्रिज का पानी मतलब बाहर निकालो तो उसके ऊपर पानी जम जाता है, क्योंकि पानी तो उस पर रहता नहीं है। पानी आता कहां से? हवा। हवा में क्या आती है? नमी, ठीक? जब ये ऊपर उठता है तो ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा हो जाता है क्या बनता है? बादल। क्या बना लेगा? बादल। तो ऊपर ठंडा होता है, मानो यहाँ पे 12 डिग्री है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 10 डिग्री, 11 डिग्री, या धीरे धीरे यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री, सपोज दैट। बादल बन गया, यहाँ क्या करवा दिया? बारिश। समझ आ रहा है बारिश कैसे होती है? हाँ, हो गया, ठीक है। तो इस बारिश को क्या बोलेंगे? पर्वतीय वर्षा, क्योंकि पर्वत के पास हो रही है। क्या बोलेंगे इसको? पर्वतीय वर्षा। अब हवा नीचे भी तो आएगी, ऊपर जाने के बाद आएगी कि नहीं आएगी? तो जब हवा नीचे आता है तो क्या होता है? जब नीचे आएगी हवा क्या हो जाएगी? गर्म होगी ना, गर्म होगा ना, समझ आ रहा है? जब हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी, जब हवा नीचे आएगी तो गर्म, तो नीचे आ जाएगी। अब यहां पर एक फसल पाई जाती है, अमेरिका में बहुत सारी फसल पाई जाती है, ठीक? उनमें से एक है प्रेयरीज, घास के मैदान, नाम सुना है? ठीक? एक हवा यहां से आती है ध्रुव से, और जब ध्रुव से हवा आएगी तो कैसी हवा रहेगी? ठंडी। इस हवा का नाम क्या है? ब्लीजर्ड। क्या नाम है? ब्लीजर्ड। ब्लीजर्ड। हुआ ब्लीजर्ड कंप्लीट। समझ आ रहा है? जब ये हवा आती है तो काफी ठंडा रहता है, और ठंड से इसमें क्या हो जाता है? बर्फ, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है क्या कर देता है? कम। और यहाँ पे क्या होता है? फसल पे क्या जम जाता है? बर्फ। बर्फ, ठीक? बर्फ जम जाएगा, फसल को क्या हो जाएगा? नुकसान होगा ना, पाला मार देता है जिसे गाँव बोलते हैं लोग, ठीक? बर्फ ज्यादा जम गई, अब यहाँ पे तो नुकसान होगा, और हमेशा इसी तरह आएगा। तो जो हवा पर ये पछुआ, जब नीचे क्या हवा है? गर्म हो जाएगी। अभी गर्म हवा जब इस पे चलेगी तो क्या हो जाएगी? बर्फ को क्या करेगी? तोड़ देगी, पिघला देगी,
तो इस हवा को बोलते क्या है? हिमबख्शी। भाई हिमबख्शी मतलब स्नो ईटर। स्नो मतलब बर्फ, ईटर मतलब तोड़ने वाली, बर्फ को तोड़ने वाली। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक। उसके बाद देखते हैं ये एक पछुआ पवन पछुआ हवा ही है ना हाँ। जो जाके बर्फ को पिघलाती है, तोड़ देती है। तोड़ देती है। ठीक। तो इस पछुआ हवा को क्या बोलते हैं? स्नो हीटर। ईटर ईटर। मतलब हिमबख्शी। समझ गए? हमारे यहाँ जो घास होगी, जो फसल होगी, अब तो हमारा सही हो जाएगा। तो पछुआ पवन जो चलता है हमेशा 12 महीने चलता है, 12 मंथ। ठीक, 12 मंथ ही चलेगा। ओके, उसके बाद इसको तोड़ देगा। और जिस हवा का नाम क्या है उसको बोलते हैं चिनूक। पछुआ हवा का नाम क्या बोलेंगे? अमेरिका में क्या बोलते हैं उसको? चिनूक। चीनूक। लिख देते हैं चीनूक। अमेरिकी भाषा में चिनूक हवा। ठीक, अमेरिका जैसे हम लोग यहाँ पे यूपी बिहार में बोलते हैं लू, लू। बोलते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे बोलते हैं चिनूक। चिनूक हवा को बोलते हैं स्नो ईटर। क्या बोलेंगे? जो क्या करती है, जो प्रेरी घास के मैदान पे जो बर्फ रहता है उसको क्या कर देती है? तोड़ती है। तोड़ देती है। ठीक। अब एक चीज और देखते हैं, प्रेरी घास जो है वो किस प्रकार की घास है? सूखी घास है, नरम घास है, कैसी घास है? तो जो 0 से 30 के बीच में होता है उस घास को बोलते हैं क्या है? सवाना, मतलब सूखी घास। सूखी। और 30 से 60 के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलेंगे? मतलब ये जो हमारा ये पेटी है, यहाँ पे शीत मतलब ठंडा और गर्म दोनों होगा ना, दोनों टेम्परेचर पाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ गर्मी नहीं पाया जाएगा, सूर्य हमारा 0 से 30 के बीच में ही रहता है। हाँ, इसको मान लेते हैं मकर, विषुवत और एक कर्क, इतने बीच में रहता है ना। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा गर्म रहता है, तो गर्म रहेगा। यहाँ पे जो भी घास पाया जाएगा वो क्या पाई जाएगी? सूखी। और ये जो रहेगा हमारे इसमें जो पाया जाएगा वो शीत और उष्ण, मतलब ठंडा और गर्म। ये हमारा कैसी घास हो जाएगी? प्रेरी। यहाँ पे प्रेरी घास पाया जाता है, प्रेरी घास। जो किस प्रकार की घास है? सूखी। भाई 30 से 60 के बीच में कौन सी घास पाई जाएगी? अच्छा, उसमें ये अमेरिका में 30 से 60 में खत्म हो रहा है ना, कौन सी घास पाई जाएगी? शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। अच्छा, मैक्सिको कहाँ आती है कर्क रेखा के नीचे? एक कर्क रेखा के नीचे आती है। ठीक। समझ गए? कंप्लीट। और क्या पढ़े बैठे थे हम लोग आज? और 9वां नंबर कुछ था? बस कंप्लीट। चलिए आज ये क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल देखेंगे दक्षिण का। ठीक, थैंक यू।